आरहत वाङ्मय में कहा गया है, विवि है गुण तवो रएय नित्यम भवई निराश ए निज रठिये तव साधुनई पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिए। जैन धर्म में तपस्या की बात भी आती है। संबर और निर्जरा नव तत्वों में छठा तत्व संबर है और सातवां तत्व निर्जरा है। संबर का तो बहुत ही ज्यादा महत्व है कि संबर हो जाए, पाप कर्मों का आगमन रुक जाए, बंद हो जाए। जैसे एक नाला है, उसमें से कुंड में पानी आता है, नाले को बंद कर दिया जाए फिर कुंड में पानी नहीं आएगा। परंतु कुंड में थोड़ा गंदा सा पानी है, अब उसको निकालना है तो तरीके से उसको फिर बाहर निकालना होता है, कुंड को साफ करना होता है। तो नया पानी न आए उसके लिए तो नाले को बंद कर दो, फिर जो पानी है गंदा सा जो उसको निकालने की प्रक्रिया करो। इसी प्रकार हमारी आत्मा एक प्रकार की कुंड है, उसमें नए सिरे से पाप कर्मों का आगमन न हो, उस आने के रास्ते को, कर्मों के आगमन के रास्ते को बंद कर देना, यह तो संबर हो गया। अब जो पहले के कर्म बंधे हुए हैं उनको तोड़ना, नष्ट करना, वह काम तपस्या के द्वारा हो जाता है। तो संबर और निर्जरा इन दोनों से आत्मा परम शुद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। जैसे मकान है, दरवाजे खिड़कियां खुले हैं तो बाहर की हवा, रजे, मिट्टी आदि अंदर आ सकती है। तो सफाई करना है तो एक बार सब खिड़कियां दरवाजे बंद करके आंगन आदि को साफ कर लो, कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक दो। दरवाजे खिड़कियां बंद करने से अब बाहर की रजे, धूल सामान्यतया प्राय अंदर नहीं आती, भीतर के कचरे को निकाल देना। इसी प्रकार आत्मा में आने वाले कर्मों के रास्ते को रोक देना, पहले से जो कर्म है उनको तोड़ना, तो यह निरोध और निस्सारण, निरोध करना अंदर है उसको निकाल देना, यह संबर और निर्जरा की साधना हो जाती है। तो संबर बहुत बड़ी महत्व वाली साधना है। संस्कृत में कहा गया, आश्रवो भव हेतु स्यात् संबरो मोक्ष कारणम। आश्रव संसार का हेतु है और संबर मोक्ष का कारण है। संबर मोक्ष का बड़ा कारण है। तो तपस्या से कर्म तोड़े जाते हैं, टूटते हैं, वह निर्जरा होती है। विविध प्रकार के तप होते हैं। अनाहार की तपस्या, उपवास, बेला तेला आदि आदि, उनोदरी करना, रस परित्याग, विगय छोड़ देना, वृत्ति संक्षेप करना, अभिग्रह करना आदि आदि अनाहार की साधना के अंग हैं। इधर कायोत्सर्ग है, ध्यान है, स्वाध्याय है, कायक्लेश है, प्रतिसंलीनता, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, 6 बाह्य तप हैं और 6 प्रकार का अभ्यंतर तप है। जैसे गोल्ड सोना है,
अग्नि से वह निखार को, शुद्धता को प्राप्त हो जाता है। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा, यथा सुवर्णस्य शुचि स्वरूपम दीप्तः कृशानुः प्रकटीकरोति तथात्मनः कर्म रजो निहत्य ज्योतिस्तपस्तद्विशदीकरोति। जैसे सोने का शुद्ध स्वरूप अग्नि प्रकट कर देती है, इसी प्रकार आत्मा का शुद्ध स्वरूप कर्म रजों के दूर होने से, उस तपस्या के द्वारा कर्म टूट जाने से, सारे खत्म हो जाने से वो आत्मा का निर्मल स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो कर्मों को काटने के लिए तपस्या साधन है। कांतारम न यथेतरो ज्वलयितुम दक्षो दवाग्निम विना दावाग्निम न यथा परः समयितुम सप्तो विनाम भूधरम निस्नातः पवनं विना निरसितुम नान्यो यथाम भूधरम कर्मौघम तपसा बिना किमपरो हंतुम समर्थस्तथा। जंगल को जलाने के लिए दावानल सक्षम है। दावानल के सिवाय जंगल को कौन जला सकता है? अब दावानल है, उसको शांत करने के लिए बादल वो बरसते हैं तो दावानल शांत हो सकता है। बादल के बिना और कौन दावानल को शांत करे? हालांकि पता नहीं और कोई पानी आदि की प्रक्रिया से कोई शांत कर भी दिया जाए, बादल को तितना है तो हवा सक्षम है बादल को तितर बितर नष्ट छिन्न भिन्न करने के लिए, और कौन कर सकता है? इसी प्रकार कर्मों को तोड़ने के लिए तपस्या के सिवाय और कौन समर्थ है? तो यह तप की महिमा की बात है। तो हमारे जीवन में हम तपस्या भी करें, निर्जरा करें, कर्मों को तोड़ें, और ये स्वाध्याय, ध्यान, सेवा ऐसे अंग हैं आध्यात्मिक सेवा, जिनके द्वारा पूर्वार्जित कर्मों को तोड़ा जा सकता है। और कितने कितने लोग तपस्या करने वाले होते हैं, वर्ष तप तो कितने करते हैं। छोटी छोटी उम्र के व्यक्ति भी वर्ष तप के रूप में सामने आ जाते हैं, जो अभी युवा अवस्था में भी नहीं गए, किशोर अवस्था में हैं, छोटी उम्र में हैं, नाबालिग अवस्था में हैं, वे भी वर्ष तप कर लेते हैं। नाबालिग अवस्था के तो साधु भी बन जाते हैं। वर्षी तब तो फिर भी एक बात है, जिंदगी भर के लिए साधुपन ले लेते हैं। तो 12 वर्ष के वर्षी तप करते हैं तो 12 वर्ष के तो करीब साधु भी, कई उससे भी पहले साधु ही बन जाते हैं। तो साधु बन जाना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। साधु बनने वाले 9 वर्ष के ही बन जाते हैं। तो यह तपस्या है। मांस खमन करने वाले भी करते हैं, लेने वाले संथारा भी ले लेते हैं, चलथान में संथारा भी। तो तपस्या ये अनाहार की तपस्या है। इसके साथ साथ स्वाध्याय ध्यान यह भी तपस्या है। कुल 12 भेद हैं तपस्या के। और फिर कसाय शांत रहे, अहंकार नहीं, गुस्सा नहीं, लोभ नहीं, माया नहीं, प्राय प्राय हल्के हैं। ये कसाय शांत है, गुस्से की अग्नि ज्यादा प्रदीप्त नहीं हो। ऐसा नहीं कि आवेश आ गया और गालियों पर गालियां बरसाने लगा, लाठियां बरसाना शुरू कर दिया और भी कुछ शुरू कर दिया।
ऐसा गुस्सा न आए। क्षमा, सहन करना भी एक प्रकार की बड़ी साधना है। कठोर वचनों को सहन करना भी साधना है। जैसे ये कर दे, निंदा कर दे, तो भी समता रखना, शांति रखना, यह भी कितनी अच्छी साधना। तो साधु को तो शांत रहना चाहिए। संत वह होता है तो शांत होता है। तो यह तपस्या अनेक रूपों में हो सकती है। कसाय शांति की साधना तो मानो पठाई नहीं भी कर सके, मांस खमन नहीं कर सके, पंचोला तेला भी नहीं कर सके, अपने गुस्से को शांत करने का, कसाय को बंद करने का वो साधना करे, वो बहुत उनकी साधना, वो भी बड़ी अच्छी साधना है। साधु एक तपस्वी था, मांस खमन की तपस्या करता। अच्छा साधक साधु था तो एक देवता भी उसकी साधना से, तपस्या से आकृष्ट हो गया। यदा कदा वो देवता साधु के पास आ जाता तो साधु को संभवतः थोड़ा अहंकार भी कि मेरे पास तो देवता आते हैं। घमंड नहीं करना चाहिए, देवता आ गए तो आ गए, हमें किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। और साधु में थोड़ा घमंड भी था और गुस्सा भी था। एक बार वो मांस खमन का जब संपन्नता हो गई, पालना के लिए गोचरी के लिए जाना था और साधु स्वयं गोचरी के लिए गया। मांस खमन का पालना और खुद गोचरी जाना कितनी विशेष बात है। वरना तेला चोला हो तो भी कह दे रहे गोचरी में दूसरे ला के दो। खुद साधु गोचरी गया। गांव में आगे गया तो एक गांव में संकड़ी गली थी, थोड़ी छोटी गली थी, वो शॉर्टकट था, आगे कई घर थे। तो साधु ने वो शॉर्टकट ले लिया कि जल्दी रास्ता पार हो जाएगा। तो वो संकड़ी गली में से साधु जा रहा था, सामने से एक धोबी भी शॉर्टकट लेकर के इधर आ रहा था। धोबी के पास कपड़ों का गट्ठर था, तो इधर से साधु गया और उधर से वो धोबी आया। गली भी संकड़ी थी, दोनों आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के लग गए। तो साधु को गुस्सा आ गया कि मेरे भिड़ गया ये तो साधु गुस्से में थोड़ा बोल गया कि अरे तुम अंधे हो क्या, साधु के तुम भिड़ गए हो। तो वो धोबी भी थोड़ा लगता है ऐसा ही कोई प्रकृति का होगा, तो उसने भी वापिस कह दिया कि मैं अंधा हूं, तुम्हारे तो आंखें थी, तुम क्यों भिड़े मेरे से। यूं फिर साधु को गुस्सा आ गया, गुस्से को वापिस ईंधन और मिल गया। सामने वाला कुछ बोले, इधर वाला वापिस कुछ बोलता है तो और गुस्से को बढ़ने का मौका मिल सकता। आग में मानो अग्नि में ईंधन डाल दिया जाता है। अब दोनों गुस्से में आ गए, गुत्थम गुत्था हो गए। साधु तो कमजोर था, मांस खमन तपस्या करने में बहुत दुबला पतला था, धोबी हट्टा कट्टा था। साधु के दो चार थप्पड़ के लगा के नीचे गिरा दिया, साधु के ऊपर बैठ गया। तो बोल क्या कहते हो। साधु को मन में गुस्सा तो बहुत आया, रे मेरा मुझे गिरा दिया, मेरे ऊपर बैठ गया। फिर भी साधु में अहंकार। आखिर धोबी तो चला गया, तो किसी आदमी ने कहा रे आज तो आपको गिरा दिया, आपके ऊपर बैठ गया आदमी, आपको गिरा दिया।
जना साधु बोला, अरे गिरा दिया तो क्या हुआ, वो बेचारा नीचे देखे ऊपर देखे हम, कि मैं ऊपर देख रहा था और वो नीचे देख रहा था, तो बड़ा तो मैं हुआ ना, मैं ऊपर देख रहा था, गिरा दिया तो क्या हुआ। खैर साधु के मन में था कि मुझे गिरा दिया, आखिर घरों में गया, कुछ भिक्षा गोचरी लेकर के ठिकाने के निकट पहुंचा, तब तक साधु का गुस्सा भी शांत हो गया। आखिर साधु तो था ना, साधु तो पूजनीय होते, ठीक है, गुस्सा आ गया पर साधु साधु ही था, तपस्वी था, गुस्सा शांत हो गया। अब ठिकाने में पहुंचा, वो देवता आ गया, मथेन बंदामी महाराज। तब वो साधु बोला, रे देवानुप्रिय तुम कहाँ थे, इतनी सेवा करते हो, आज कहाँ चले गए थे। बोला, आज तो मैं गांव में, इसी गांव में चला गया था, कुछ एक नाटक देखने लग गया था। तो नाटक कहाँ, एक संकरी गली में नाटक हो रहा था। क्या, तो दो आदमी थे, एक तो धोबी था और एक चंडाल था, आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे। फिर चंडाल को धोबी ने नीचे गिरा दिया और ऊपर बैठ गया, वो नाटक देखने लग गया था। साधु बोला, रे वो चंडाल, धोबी तो ठीक है, वो चंडाल नहीं था, वो तो मैं था, मैं था। तो साधु बोला, महाराज ये मैं आपको खा गई, मैं आपको खा रही है, मैं को छोड़ो, आप आप में घमंड है, गुस्सा है। तो महाराज एक बात सुन लो, मैं साधु की सेवा करता हूं, मैं चंडाल की सेवा नहीं करता हूं। उस समय आप में गुस्सा रूपिया चंडाल प्रकट हो गया था, तब मैंने आपकी सेवा नहीं की, मैं साधु की सेवा करता हूं। अब साधु को बोध मिला कि मेरे में गुस्सा आ गया था, तो यह देवता तो मुझे चंडाल मानने लग गया था, तो यह गुस्सा शांत रहे। तपस्या तो सबसे वो मान लो, मांस खमन अट्ठाई करने वाले करते हैं, सबसे नेगी हो, वर्षी तक भी सबसे नेगी हो। यह गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, इनको कमजोर करने की साधना कर ले तो बहुत बड़ी साधना है। तपस्या भी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर कसाय शांत करने की साधना तो बहुत ही बड़ी तपस्या है। मांस खमन किए बिना तो मुक्ति मिल सकती है, कसाय को शांत किए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। बेला भी नहीं कर सकता, शायद उसको भी मुक्ति मिल जाए, पर कसाय शांत किए बिना तो मुक्ति नहीं ही मिलती। कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे, नासांबरत्वे न शितांबरत्वे। न तो दिगंबर बनने मात्र से मुक्ति मिलेगी और न श्वेतांबर बनने मात्र से मुक्ति मिलेगी, और न कोई बहुत बड़ा विद्वान बन जाने मात्र से, न तर्कवादे न तत्ववादे, तर्कवाद में चले जाओ उतने मात्र से मुक्ति नहीं, तत्ववाद मात्र से मुक्ति नहीं, न पक्ष सेवाश्रयणे न मुक्ति, अपने पक्ष को सिद्ध करने का जैसे तैसे प्रयास करने मात्र से मुक्ति नहीं। तो मुक्ति कैसे मिलेगी, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे, कसायों से मुक्ति है, वो एक प्रकार की मानो मुक्ति ही हो जाती है। इसलिए हम कसाय, गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष, घृणा, इन चीजों को क्षीण करने का, कृष करने का प्रयास करें, कसाय मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े। उपसम सारम खु सामन्नम, सामान्य का सार यह है कि उपशम की साधना करें। उपशम सार है श्रमणत्व का, साधुत्व का। साधुपने की शोभा या साधुपना वास्तव में क्या है, कसाय मंदता, कसाय शांति, यह सामान्य है। क्योंकि अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी, इन तीनों के विलय के बिना साधुपना होता ही नहीं।
तो साधुपना है उपशम सारम, उपशम सार है सामान्य का। तो हम तपस्या करें और कषाय मुक्ति की साधना करें। यह कषाय मुक्ति हो जाएगी तो जरूर हमें मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा विश्वास किया जा सकता है, आशा की जा सकती है। दानान शठम अभय पयाणम सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय कुत्ते।